वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल ऑफ जॉब समाचार। यहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड, प्राइवेट जॉब्स रिलेटेड, जिसमें दोनों इंक्लूड होता है फ्रेशर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस पीपल के लिए इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पर करियर गाइडेंस भी देते हैं और लेटेस्ट जॉब अपडेट्स भी देते हैं। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है टुवर्ड्स जॉब अपडेट्स की तरफ। ओके, तो देखते हैं आज है कैनरा बैंक के लिए अपडेट्स, जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है। कैनरा बैंक इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड बैंक, काफ़ी ओल्ड बैंक है। इसका बेंगलुरु में हेड ऑफिस है एंड ग्लोबल प्रेजेंस है। तो इसकी वैकेंसी आई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। हम आगे देखेंगे इन डिटेल में कि कौन से वैकेंसी से कौन से पोस्ट के लिए। तो एक है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए और जो दूसरा है वो है बैकलॉग वैकेंसीज जो अवेलेबल है उनके पास, दैट इज़ ओनली फॉर एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो थोड़ा लंबा चलेगा वीडियो, बट आखिर तक बने रहिए सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही शॉट में यहाँ पे मिल सके। ओके, ये पीडीएफ मैंने लिया है कैनरा बैंक रिक्रूटमेंट वेबसाइट से। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, वहाँ पर से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। तो बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। तो इसकी जो वैकेंसी है ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड के थ्रू ये आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, दैट इज़ 25/11/2020। अब और 3 दिन बाकी है इसके लिए, प्लस 12/12/2020 तक, 15 दिसंबर तक काफ़ी टाइम है, दोनों डेज इंक्लूसिव है। तो इसके बीच आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट के थ्रू जाना है, इसकी डायरेक्ट लिंक मैंने दे रखी है। इसकी एग्जामिनेशन टेंटेटिवली होगी जनवरी-फरवरी 2021 में, तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि काफ़ी वैकेंसीज आ चुकी है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट पोस्ट डेजिग्नेशन के लिए। तो याद रखिए कि आप इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं इसकी वैकेंसीज की तरफ। जैसे मैंने कहा था, जो पहला रिक्रूटमेंट है दैट इज़ फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन वेरियस डिसिप्लिन। तो यहाँ पे स्केल 1 एंड स्केल 2 ये डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं जब आप ज्वाइन करते हो बैंक में। और इस कैटेगरी में आपके यहाँ पर आगे आपको पता चलेगा किस एज लिमिट तक आप अप्लाई कर सकते हो और इसकी सैलरी कितनी होगी डिपेंडिंग ऑन स्केल 1 एंड स्केल 2। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो फर्स्ट पोस्ट है बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर का। ये जो है JMGS, ये जूनियर मैनेजमेंट स्केल के लिए होती है, दैट इज स्केल 1 जो मेंशन किया है। एज आप देख सकते हो एज ऑन 1/10/2020 आपकी एज होनी चाहिए बिटवीन 20 to 30 के बीच में। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें वैकेंसीज अवेलेबल है। टोटल इसका पोस्ट है 4। ओके, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो देख लोगे कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड ETL स्पेशलिस्ट के लिए भी रिक्वायरमेंट है, ये भी JMGS के लिए है। इस तरह आगे अगर आप देखते हो तो BI स्पेशलिस्ट, एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर प्रोग्रामर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, SOC एनालिस्ट। स्टिल यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये JMGS स्केल में है, स्केल 1 में। इनकी एज क्राइटेरिया आप देखते हो 20 से 30 तक है, जैसे मैंने कहा था। ओके, इसके आगे सारे जो वैकेंसीज है वो है MM जो है सीनियर लेवल पे, तो सीनियर मैनेजर लेवल पे। तो जो स्केल 2 कैटेगरी में आते हैं दैट इज़ मैनेजर लॉ। इसकी अगर आप एज क्राइटेरिया देखते हो तो 22 से 35 है। वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है, टोटल वैकेंसीज 43 है। ठीक है, अब हम आगे भी देखेंगे कि इसके ऊपर फर्दर बाइफिकेशन होने वाला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा हर रोल के हिसाब से। ओके, तो काफ़ी वैकेंसीज है यहाँ पे, तो आप अच्छे से देखिए कि क्राइटेरियाज क्या होंगे एंड उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैनेजर लॉ, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, मैनेजर फिनेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आप अगर यहाँ पे देखते हो तो बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, एथिकल हैकर, साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट, ये बहुत सारे डेटा एनालिस्ट, ऐसे भी रोल्स आगे दिए गए हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम रोल मिलते हैं ऐसे वैकेंसीज आती है, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि आगे कितने सारे वैकेंसीज यहाँ पे दे, लगभग 21 से लगभग 23 तक वैकेंसीज पोस्ट है यहाँ पे डिफरेंट स्केल पे। जैसे मैंने कहा था स्केल 1 स्केल 2, यहाँ पे आप ध्यान रखिए। ठीक है, बिफोर आप अप्लाई करते हुए। तो ये हो गया फर्स्ट वैकेंसी फॉर जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आई थी। जो मैंने दूसरा कहा था जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में आया है दैट इज़ जो बैकलॉग केसेस के लिए है, दैट इज़ फॉर शेड्यूल ट्राइब ओनली। तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स दिए गए हैं। जैसे मैनेजर के लिए है
सीनियर मैनेजर के लिए है। यहाँ पे वैकेंसी 13 और 1 है और उसकी एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। ये जो हैशटैग मार्क किया दैट इज़ रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, जो इन कैटेगरीज के लिए है, जो जिस तरह से हम इसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं 3 इयर्स 5 इयर्स का, इसका फर्दर इन्फॉर्मेशन PDF में दिया गया है, जो आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर एलिजिबिलिटी, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे इन डिटेल इन्होंने कहा कि एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए जिससे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था 21 वैकेंसीज है, तो हर एक का जॉब प्रोफाइल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है। जो जिस रोल को आप अप्लाई करेंगे उसी रोल का आप चेक कीजिए कि आप उसमें एलिजिबल होते हो या नहीं, ठीक है। और याद रखिए कि आप सिर्फ एक ही रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं वन टाइम। तो इस तरह से इन्होंने इन डिटेल दी गई है सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे 1I जो दिखाई दे रहा है, तो जिस पर स्केल 1 जो हमने ऊपर देखा था, ये जो है आगे का स्केल 2 के लिए है, ठीक है। जैसे हम नीचे जाओगे तो आपको बाकी सारे वैकेंसीज़ के डिटेल्स मिल जाएंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एसोसिएट एनालिस्ट, यहाँ से मैनेजर लॉ जो मैंने कहा था वैकेंसी 43, यहाँ से स्केल 2 के हैं, जहाँ पे ग्रेजुएट विद ए डिग्री इन लॉ और लॉ ग्रेजुएट हु हैज पास 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसकी यहाँ पे जो मिनिमम 3 इयर्स की जो एक्सपीरियंस चाहिए वो, और यहाँ पे जॉब प्रोफाइल वो क्या देख रहे हैं जिससे आपको हेल्प होगा इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने बाकी हर एक कैटेगरी के लिए दी है, तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पर जो मैंने कहा था कि 2 वैकेंसी थी, एक थी अपनी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जो फ्रेश कैटेगरी में आने वाली है, और ये जो है ये बैकलॉग वैकेंसीज जो थी, जो अप्लाइड बाय ST कैंडिडेट्स ओनली। तो इसके क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया और स्केल यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हिंदी समझ सकें, ठीक है, इस जॉब प्रोफाइल के लिए। आगे देखते हैं सैलरी एंड एमोलमेंट्स, जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सैलरी कितनी मिलेगी। JMGS जो फर्स्ट स्केल 1 के लिए है, दैट इज़ 23,700 से स्टार्ट होती है, एंड देन फाइनली इतनी इनकी सैलरी की पैकेज है जो यहाँ पे मेंशन की गई है। सिमिलरली जो MMGS स्केल 2 के लिए है, MMGS स्केल 3 के लिए उन्होंने अकॉर्डिंगली ही बताई गई है। तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी और आपके कैसे फर्दर बाइफिकेशंस होते हैं यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। आपके बाकी जो अलाउंस होते हैं, DNS अलाउंस, HRA, CCA, मेडिकल एड, लीव्स और बाकी जो भी अलाउंसेस है इसके रिलेटेड, ये आपके जो पोस्ट पे आप जा रहे हो वो आपके पोस्टिंग पे डिपेंड करेंगे और बैंक रूल्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। हमने कहा था रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, जो डिफरेंट कैटेगरीज है उनको क्या रिलैक्सेशन दी थी वो यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्म किया है। जो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल टाइप्स कैंडिडेट्स हैं उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। सिमिलरली बैकवर्ड क्लास के लिए 3 इयर्स, और फर्दर जो इन कैटेगरी में आते हैं उनको इतना रिलैक्सेशन एज में दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। ये PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है, तो आप उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं अगर आप इसमें एलिजिबल होते हो तो। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं फिट हो रहा है तो आपके रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे। चैनल का एम ही है कि हम कितने सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पास कर सकें और जॉब दिलवा सकें, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आशा आपसे भी करती हूँ कि आप भी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, जिस किसी को भी जॉब की ज़रूरत है, जिनकी जॉब चली गई है या जो भी क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं, आप उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। तो ये फ़ीस है नॉन रिफंडेबल, जैसे हमेशा हर एग्ज़ाम से मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में होता है, तो ये भी नॉन रिफंडेबल ही है। जो SC, ST, PWBD कैटेगरी उनको 100 प्लस GST चार्जेस हैं, और बाकी सब लोगों को 600 प्लस GST चार्जेस देना होगा फॉर्म फिल करने के लिए। अब जैसे मैंने कहा था कि ये एप्लीकेशन फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे, ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा, वो भी लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ पे जाके आप उनको अप्लाई कर सकते हो। सारा फॉर्म फिल कीजिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे आप फॉर्म फिल करोगे, सबमिट बटन के पहले एक बार वेरीफाई कर लेना डिटेल्स,
और जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मैसेज किया जाएगा या ईमेल आपको सेंड किया जाएगा, जो आपको फर्दर आपके रिकॉर्ड्स के लिए सेव करके रखना है। ठीक है। पेमेंट आपको इसकी ऑनलाइन ही करनी है, आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। दूसरा, कोई भी पेमेंट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, चेक या मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर नहीं लिया जाएगा, तो आप कार्ड पेमेंट करके आप इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई। जैसे मैंने कहा था, इनके जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने दे रखी है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये स्टार्ट होता है, विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 21/11 to 2020 से स्टार्ट होगा। ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जो यहाँ पे है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, इन्होंने बहुत क्लियरली इन्फॉर्म किया गया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा इनका होगा 2 तरीके से। तो एक होगा, इधर ये शॉर्टलिस्ट करेंगे एप्लीकेशन, डिपेंड्स अपॉन कितने इनकी रिक्वायरमेंट्स आई हुई है उस हिसाब से, या तो ये टेस्ट रखेंगे। ठीक है। विच विल बी फॉलोड बाय एक ग्रुप डिस्कशन होगा एंड इंटरव्यू होगा, अगर आप पहले वाला क्राइटेरिया मैचअप कर लेते हो। ठीक है। तो अगर आपकी सिलेक्शन होती है ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू, तो ये होगा ये सब्जेक्ट्स के ऊपर, दैट इज़ प्रोफेशनल नॉलेज इन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप सीए हो तो आपको सीए के रिलेटेड के एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश टू नो योर इंग्लिश वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज। तीसरा होगा आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया 50-50 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, टोटल 150 का क्वेश्चंस होगा और टोटल मार्क्स होंगे 200 और 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की हुई है, तो आप ध्यान रखना। तो नेगेटिव मार्किंग में आपकी 0.25 दैट इज़ 1/4 ऑफ द मार्क आपको माइनस किया जाएगा अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो। ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंट हो, राइट हो, उसी सवाल पे आप आंसर दीजिए। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो ये जो एग्जामिनेशन सेंटर होगी ये ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगी। काफ़ी सारे सेंटर्स यहाँ पे मेंशन किए गए, अहमदाबाद, बरेली, बड़ौदा, भोपाल से लेके पुणे, रायपुर, विशाखापट्टनम, सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आप ज़रूर इस पर ध्यान रखें कि आप कहाँ से एग्ज़ाम लिखने वाले हो। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, जो टेस्ट होने वाली है, तो ये पॉइंट में हम थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे। दैट इज़, अगर आपका टेस्ट जीडी और इंटरव्यू होता है तो टेस्ट के लिए 50% मार्क अलॉट किए गए हैं, इंटरव्यू के लिए 30%, ग्रुप डिस्कशन 20, इस तरह से 100% होगा। और अगर आपका टेस्ट नहीं होता है और अगर ये बैंक डिसाइड करती है कि इसको हमको किन किन प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट करना है एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट जो उन्होंने मेंशन की है, ठीक है, उस हिसाब से इन लोग शॉर्टलिस्ट करके प्रोफाइल को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। 60% तो इंटरव्यू को होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा 40% मार्क्स का, और टोटल 100% ये देखेंगे। जो इनका कट ऑफ है ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो क्या रखना चाहते हैं, और मेरिटस बेसिस पे इनकी हायरिंग होगी। ठीक है। यही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। बाकी के तो आपको जो इन्फॉर्मेशन लेना था, हाँ, वो ये है प्रोबेशन पीरियड जो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेशन और एक बॉन्ड सिस्टम यहाँ इन्होंने रखा हुआ है। जो JMGA स्केल पे आ रहे हैं, स्केल 1 पे, तो इनको 2 इयर्स का बॉन्ड है। बॉन्ड अमाउंट है 1 लाख प्लस GST, और मिनिमम सर्विस पीरियड है 2 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप एक यहाँ पे प्रोबेशन एंड बॉन्ड सर्विस में रहोगे। सिमिलरली अगर आप स्केल 2 MMGS में आ रहे हो तो 1 ईयर का बॉन्ड है, 1 लाख प्लस GST, 3 इयर्स का मिनिमम सर्विस आपको सर्व करना है। और अगर आप MMGS स्केल 3 पे आ रहे हो तो फिर आपको 1 ईयर का बॉन्ड है, 1 लाख प्लस GST, 3 इयर्स आपको सर्व करना है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। जो कैनरा बैंक का इन्फॉर्मेशन हमें पता चला है इनके वेबसाइट थ्रू, आप इसका ज़रूर लाभ उठाइए, मैक्सिमम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, सो दैट इसका बेनिफिट सबको मिल सके। ओके। एंड ऑल्सो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट यू नो मैं मोटिवेट रहूँ आपको नए नए वीडियोज़ अपडेट करने के लिए। That's all from my side. Thank you. All the best. Do not miss very good opportunity and फिर मिलते हैं. Bye bye.